ओके, सेकेंड वीडियो में हम और एक बार देख लेंगे मेजरमेंट किसे कहेंगे। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर दो चीज़ें आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और एक यूनिट आता है। ये जो यूनिट है ये हमने नहीं बनाया है, ये पूरा इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम है। सेंटीमीटर किसके लिए है? लेंथ मेजर करने के लिए। सपोज आई एम टेलिंग 5 kg, तो kg ये यूनिट किसके लिए है? वेट फाइंड आउट करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मेजरमेंट। ओके, तो मेजरमेंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। अब यूनिट क्या है? यूनिट एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी होना चाहिए जिसको हम मेजर कर पाएँ। ओके, तो इस यूनिट के केस में जो 5 kg है, 5 सेंटीमीटर है या फिर 5 सेकेंड है, ओके, इन तीनों चीज़ों में सेकेंड किसके लिए बता रहा है? टाइम के लिए बता रहा है। ओके, सेंटीमीटर किसके लिए बता रहा है? लेंथ के लिए है। और केजी किसके लिए है? वेट के लिए। तो ये जो सेंटीमीटर है, सेकेंड है, केजी है, ये कहलाएंगे यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट करते हैं। अब ये जो यूनिट है ये हमने अपने आप से नहीं बनाया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है? एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 सिस्टम बताए हैं। पहला है CGS, दूसरा है FPS, तीसरा है MKS। CGS सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS का सिस्टम होता है फुट, पाउंड, सेकेंड। MKS का होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। अभी ये जो है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, तो ये लेंथ, मास, टाइम, ये डिपेंड कर रहा है। ये क्या बता रहा है? लेंथ, मास और टाइम बता रहा है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर किसके लिए है? लेंथ मेजर करने के लिए। ग्राम किसके लिए है? वेट मेजर करने के लिए। सेकेंड किसके लिए है? टाइम मेजर करने के लिए। तो CGS सिस्टम में कौन सा यूज़ होगा? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS में फुट, पाउंड, सेकेंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड यूज़ होगा। ओके, तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब क्या हुआ? इन केस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहले क्या था? एरिया वाइज ये अलग अलग सिस्टम यूज़ होता था। तो इसके लिए अभी साइंटिस्ट ने क्या किया? एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बना दिया। ये एरिया वाइज यूज़ नहीं होना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही यूनिट होना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसका नाम दिया उन्हें SI सिस्टम। क्या नाम दिया उसको? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। उस SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये जो MK सिस्टम का जो भी यूनिट है सारा का सारा यूज़ किया। ओके, MK सिस्टम का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो इसको अभी क्या किया उन्होंने? स्टैंडर्ड दे दिया। नहीं तो पहले क्या होता था? यूरोपियन कंट्री FPS यूज़ सिस्टम करते थे, एशियन कंट्री MKS यूज़ करते थे, और कुछ
दूसरे कंट्रीज सीजीएस सिस्टम यूज़ करते थे। तो हर कंट्री वाइज, एरिया वाइज क्या हो रहा था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग हो रहा था। तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया, उसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सारा का सारा जो एमके सिस्टम है वो किस में यूज़ होता है, एसआई सिस्टम में यूज़ होता है। तो हमने देखा मास, फर्स्ट यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी मास है, उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। दूसरा है लेंथ, उसका यूनिट है मीटर। तीसरा है टाइम, उसका है सेकेंड। चौथा है टेम्परेचर, जिसका यूनिट है केल्विन। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी, अभी हमने सपोज ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं तो ट्यूबलाइट का इंटेंसिटी अलग रहेगा। अगर मैंने बल्ब यूज़ करना शुरू किया तो उसका इंटेंसिटी अलग रहेगा। कैंडल लेता हूँ तो उसका इंटेंसिटी अलग रहेगा। तो कितना वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम यूज़ कर रहे हैं लाइट के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। और लास्ट में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका यूनिट है मोल। अभी इसका उन्होंने सिंबल दे दिया है, केजी, मीटर, सेकेंड, के, कैंडेला का है सीडी, एम्पियर का है ए, मोल का MOL है। क्लियर हो गया। तो ये है सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आते हैं। तो अभी हमको याद रखना पड़ेगा, these are the 7 fundamental quantities, and on the basis of these 7 fundamental quantities only now further studies will be done. okay, तो इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकाले गए हैं। ओके, इसके अलावा कौन सा है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी है, जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या है, प्लेन एंगल, उसका यूनिट है रेडियन, उसका यूनिट क्या है, रेडियन है, सिंबल है RAD। उसके बाद है सॉलिड एंगल। ओके, प्लेन एंगल किस में आ जाएगा, पेपर के ऊपर हम फिगर बनाते हैं, ओके, तो वो प्लेन एंगल आ जाएगा। सॉलिड एंगल मतलब, सिंपल एग्जांपल ले लो, केक कट करते हैं तो जो पीस बाहर निकला है उसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। उसका सिंबल क्या है, ऐसा यूनिट स्टेरेडियन है, और यूनिट क्या है इसका, सिंबल इज SR। सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, सिंबल इज SR। ओके, तो ये हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ मेजरमेंट, फिर व्हाट इज़ यूनिट, फिर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 हैं, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। उसके बाद हमने देखा SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट से दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट्स, एंड देन प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये 2 डिफरेंट आ गए। ओके, सो थर्ड वीडियो में आगे का देखेंगे। और इसमें और एक हमने देखा था, लेंथ कैसे मेजर करते हैं। ओके, यूनिट क्या क्या है, अलग अलग टाइप का हमने देखा। ये PDF फाइल जो है ये फर्स्ट डे का ये इतना पूरा ख़त्म हो गया।